कभी सोचा है अगर कल सुबह हम सब एक साथ इस ग्रह से गायब हो जाएं तो क्या होगा? ये दुनिया कैसी दिखेगी? इसकी आवाज कैसी होगी? ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह पर हमारे असर को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी बनाई हर एक चीज़, हमारे शहर, हमारी मशीनें, हमारा आर्ट, सब कुछ बस कुदरत के हवाले हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति अपनी ज़मीन वापस लेना शुरू कर देगी, अपने नियमों के हिसाब से। जरा सोचकर देखिए, गाड़ियों का शोर, फैक्ट्रियों की गड़गड़ाहट, हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया की ये जो लगातार एक आवाज़ है, सब एक झटके में शांत। एक ऐसी गहरी खामोशी छा जाएगी जो शायद इस धरती ने हजारों सालों से महसूस नहीं की होगी। तो इस सफ़र में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारी दुनिया का स्विच ऑफ होता है, हमारे पीछे छोड़ी गई खतरनाक चीज़ों का क्या होता है, कैसे कुदरत हमारे कंक्रीट के जंगलों पर कब्जा करती है, और आखिर में हम पत्थरों पर अपने क्या निशान छोड़ जाएंगे। सोचिए, हमारी पूरी सभ्यता एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीन जैसी है जिसे 24 घंटे चलाने की जरूरत पड़ती है। जिस पल हम इसे चलाना बंद करते हैं, ये टूटना शुरू हो जाती है। और सबसे पहले जो चीज बंद होगी वो है जिस पर हम सबसे ज्यादा निर्भर हैं, बिजली। और ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। जैसे ही बिजली जाएगी, शहरों को सूखा रखने वाले पंप बंद हो जाएंगे और फिर सबवे और सुरंगों में पानी भरने लगेगा, जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतों की नींव को धीरे धीरे अंदर से खोखला करना शुरू कर देगा। जरा इस नंबर को देखिए, 1,30,00,000 गैलन पानी हर रोज। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर को चालू रखने के लिए इतनी मेहनत लगती है। बिना इस पंपिंग के मैनहट्टन के सबवे तो कुछ ही दिनों में एक गहरी झील बन जाएंगे। लेकिन बिजली का जाना तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो हमारी छोड़ी हुई चीज़ों में है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट और केमिकल फैक्ट्रियां, जो अब बिना किसी देखरेख के अपने हाल पर हैं। देखिए, मसला ये है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को आप बस एक बटन दबाकर बंद नहीं कर सकते। रिएक्टर बंद होने के बाद भी उसके अंदर की फ्यूल रॉड्स बहुत ज्यादा गर्म रहती हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी चाहिए, और वो पानी बिजली से चलने वाले पंप से आता है। बैकअप जनरेटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक चलेंगे और फिर रिएक्टर कोर पिघलना शुरू हो सकते हैं। लेकिन असली टाइम बॉम्ब तो वो स्पेंट फ्यूल पूल है, जहां भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव कचरा रखा है, जो बस हवा में फैलने का इंतजार कर रहा होगा। और ये सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स की बात नहीं है। दुनिया भर में केमिकल फैक्ट्रियां फटने लगेंगी, जहरीले धुएं का गुबार उठेगा, और तेल रिफाइनरियों में जो आग लगेगी वो हफ्तों तक जलती रहेगी, आसमान को पूरी तरह से काला कर देगी। तो अब आते हैं हमारे शहरों पर। इन्हें कोई बम या मिसाइल नहीं गिराएगा। नहीं, इन्हें गिराएगी कुदरत की सबसे सरल लेकिन सबसे ताकतवर चीज, पानी। जब कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो पानी हर दरार में घुस जाएगा। सर्दियों में ये जमेगा, फैलेगा और दरारों को और भी बड़ा कर देगा। जल्द ही उन दरारों में पौधे जड़ें जमा लेंगे, और कंक्रीट के अंदर जो स्टील की रॉड्स हैं उनमें जंग लगने लगेगा, और वो कंक्रीट को अंदर से ही तोड़ना शुरू कर देंगी। लकड़ी के घर तो कुछ ही दशकों में गलकर खत्म हो जाएंगे। स्टील और कंक्रीट की इमारतें शायद कुछ सदियां निकाल लें, लेकिन पत्थर से बनी पुरानी इमारतें जैसे पिरामिड, वो हजारों सालों तक खड़ी रहेंगी, हमारी एक खामोश कहानी सुनाती हुई। लेकिन जहां एक कहानी खत्म होती है, वहीं दूसरी शुरू होती है। जैसे ही हमारी दुनिया का अंत होगा, एक नई दुनिया का जन्म होगा। कुदरत उस खालीपन को भरने के लिए आगे बढ़ेगी जो हम पीछे छोड़ गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुत्ते। पग्स जैसी खास नस्लें जिन्हें हमने बनाया है, शायद अकेले जिंदा न रह पाएं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर कुत्ते तो पहले से ही स्ट्रीट डॉग्स हैं। वो बहुत जल्दी भेड़ियों की तरह झुंड बना लेंगे और हमारे छोड़े हुए शहरों में शिकार करना शुरू कर देंगे। शहर धीरे धीरे जंगल बन जाएंगे। पहले घास और जंगली फूल, फिर झाड़ियां और छोटे पेड़, और फिर बड़े पेड़। बस 200 साल में हमारे शहर घने जंगलों में बदल जाएंगे, और सिर्फ सबसे ऊंची इमारतें ही पेड़ों के ऊपर से झांकती नजर आएंगी। लेकिन शायद सबसे बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव वो समुद्र में होगा। बिना लगातार मछली पकड़े और जहाज़ों के शोर के समुद्री जीवन बहुत तेजी से वापस लौटेगा। कुछ ही दशकों में व्हेल और मछलियों की आबादी में एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अब चलिए समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, लाखों साल आगे। अगर भविष्य में कोई यहाँ आता है तो उसे हमारे बारे में क्या पता चलेगा? हमारी विरासत आखिर होगी क्या? भविष्य के खोजकर्ताओं को हमारी हड्डियां नहीं मिलेंगी जैसे हमें डायनासोर की मिलती हैं। नहीं, उन्हें मिलेंगे टेक्नोफॉसिल्स, यानी हमारे कचरे और हमारी बनाई चीजों के निशान जो हमेशा के लिए पत्थर में जम गए होंगे। सोचिए जमीन की उस परत में क्या होगा। परमाणु बमों का प्लूटोनियम, अरबों चिकन की हड्डियों के जीवाश्म और प्लास्टिक की एक ऐसी पतली परत जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ये हमारी सभ्यता के वो अजीब निशान होंगे जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो जाएंगे। और हमारा असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी बाकी रहेगा। कुछ गैसें तो जल्दी साफ हो जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा 10,000 साल से भी ज्यादा समय तक हवा में रहेगा। और कुछ खास इंडस्ट्रियल गैसें तो हजारों सालों तक गर्मी को कैद करके रखेंगी। तो आखिर में पृथ्वी खुद को ठीक कर लेगी, वो बदल जाएगी, जीवन चलता रहेगा जैसा हमेशा से चलता आया है। हमारे जाने से कोई खालीपन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी दुनिया आज़ाद होगी जो हमारे बनाए दबाव से पूरी तरह मुक्त होगी। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारी सारी महानता और हमारी सारी उपलब्धियां इतनी जल्दी धूल में मिल सकती हैं, तो हमारी ताकत और हमारी विरासत का असली मतलब क्या है? क्या हम बस एक पल के लिए थे,